कह रहे हैं ना कि भाई डीवीडी में डाल दिया गुरु जी ने सार नाम का, इसका भी देखो परमात्मा यहाँ पूरा सिंपल खुद कर रहे हैं कि मैं खुद जाऊँ, मैं जब करूँगा, एक सत्संग में कह रहे हैं। अब जो भक्तात्मा सत्संग में आते हैं, नए नए बच्चे हैं, 2-3 वर्ष तक तो 3 वर्ष तक भी हम नहीं मानते कि ये बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा। 3 वर्ष पार कर जाता है तो फिर हम उसको 3 वर्ष तक वो डगमग नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं प्रभु ने पहुंचा पकड़ लिया। और तो 3 वर्ष से पहले ही दूर फिसल जाता है तो वो प्रभु से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सार नाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता है उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सार वचन है भगवान का, असली वचन है सत्संग, असली वचन है। अगर इस सार नाम को लेने के बाद, सार नाम मतलब एक सार नाम लेना तो परमात्मा ही लेना है। नियम ही अलग है। वो क्या है परमात्मा लेना? जब आपको समझ में आ जाए कि ये गुरु जी ही परमात्मा है और फिर आपको सार नाम मिलेगा और उसके बाद यदि कोई गलती कर जाएगा, यानी साध संगति से जुड़ के भी सार नाम लेके भी हर स्थिति से परिचित होके भी यदि कोई गलती कर जाएगा वो फिर सदा सदा के लिए रिजेक्ट है, फिर उसको माफी नहीं है। अरे रोज ने शुद्ध कराऊं सार नाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी अनमोल जड़ी थी आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और। डीवीडी में डाल देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और चीज होती तो ये तो भगत जी परीक्षा के लिए नकली बंदूक डाल के दी थी और इसी में संघर्ष फेल हो गई। पता नहीं गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे, डबल उम्र कहते बेलो सार, क्योंकि सब लोग तो सार नाम से मिलेगा ना, सार नाम जैसे बैठते पुथुर। में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। अब ये सार नाम लेके भगत जी सात संगति में आके मारपीट कर रहे हैं, ज्योति फेंक रहे हैं, भक्ति को छीन रहे हैं, सारे उल्टे कुक्रम कर लिए इन्होंने जगत वाले। क्या परमात्मा को नहीं पता था इन बातों का पहले? क्या ये अंतर्यामी नहीं था? तो क्या ये दोषी नहीं हो जाता? इसलिए किसी को असली सार नाम दिया ही नहीं परमात्मा ने। मालिक को तो दिख रहा था ना आंखों के सामने की ये ऐसे करेंगे, ये क्या नाटक करेंगे। अंतर्यामी एक तो मातम किया, अंतर्यामी एक ही है सृष्टि में, ये केवल। ऐसी गलती दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। अपना उद्देश्य केवल आपकी आत्मा का कल्याण करना है और अपना गेल करवाना है। इसमें मेरे कल्याण में कोई बाधा हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे राजी रहे, चाहे कोई मता हो, चाहे सारा संसार हो, क्योंकि अपना कल्याण प्रथम है। उसके बाद आप तेरे जगतार ही, फिर सारे संसार को भी तारा जा सकता है, पूरे विश्व को एक ही सतगुरु भावता है। तो इसलिए फिर हम सार नाम देते हैं और सार नाम के बाद फिर सार शब्द की बारी आएगी। देखो परमात्मा पाना है, मालिक के पास जाना है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। ठीक है, जो तुम पुण्य कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो आपको आपके साथ मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो अन्य साधनाएं भगत कर रहे हैं संतों के पास, वो तो कति व्यर्थ है, वो तो सिद्ध भूत बनेंगे, अन्य योनियों में जाएंगे। और आपको जो सतनाम तक मिला है, मिल गया है, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ना जाने आप करोड़ों बार इंद्र बन सकते हो और करोड़ों बार आप देव बन सकते हो, और
लाखों वर्ष आप स्वर्ग में भी रह सकते हो, इतनी पुण्य कमाई आपकी बन जाएगी, लेकिन रहोगे काल के जाल में। स्पष्ट आदेश है। एक सत्संग में तो यह भी कहा जब मैं जाऊंगा सत्संग यानी सत्य का संग। नहीं, अब एक तो भगत जी कोई मूर्ख आदमी या कोई नादान लड़का है, कोई अबोध बालक है। एक तो पड़ा हो कोई 10 रुपए का नोट और एक पड़ा है 5 लाख का चेक। अब उस बच्चे की बुद्धि कितना काम कर रही है, उसको तो कागज समझ के छोड़ देगा वो 10 रुपए का नोट पकड़ेगा और 200 रुपये मिल गया, इसके बराबर में 5 लाख का चेक भी पड़ा है। तो मैनेजमेंट वालों की जो बुद्धि है केवल दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कैटेगरी की, यो भगवान कबीर जी प्रगट दिवस मनाओ, और वो 5 लाख को चेक वीडियो बिल्कुल सिंपल सिंपल बिल्कुल चौखोटो हैं, इनको ध्यान को नहीं कि 5 लाख रुपया ये या इनको परमात्मा को प्रकट दिवस मनावो भी अपना इंडिया से स्टार्ट हुई, कहाँ से अपने यहाँ से, मतलब शुरू में प्रथम तो ये प्रथम यहीं से हुआ। मेरठ में हुआ। मेरठ में तो 5 चालू करे तो थे, अकेला आया था मोटरसाइकिल से, अच्छा और कजरा यह तो है इन्हें तो परमात्मा ही नहीं तो आपने तो कहता यह मनाना पड़ेगा, फिर इंडिया से स्टार्ट करा, पास मेरठ में चालू हुई। पास गए हाँ, ये मोटरसाइकिल से आया था अकेला ही। मेरे दिमाग में निकल गई, कड़े कड़े यात्रा करवा दी दयानंद की जय परमात्मा। मेरे ध्यान से जो आपने कराए करे शुरुआत तो वैसे यहीं से हुई थी, वो सीडी वाडी दिखाने के लिए, सबूत दिखाने की गए तो थे सिक्कर दिखाने के लिए, और सिक्कर वाले तो फेल हो गए थे, फिर वापस यहाँ आए थे, फिर यहीं स्कूल में दिखाया था उस रात सारे।